नमस्कार मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि गीता भागवत सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में भागवत गीता के 50 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर के आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन के वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फ़ायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए इन सब शक्तिशाली 50 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी तरह से ज्ञान की ज्योति भी चमकते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। नंबर 2, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता न करते हुए, बिना किसी लाभ लालच के निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते ही रहना चाहिए। नंबर 3, जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं, ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी पुराने वस्त्र की तरह हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर जाएगा। वह किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा, जैसे वह किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला गया हो। नंबर 4, जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही साथ ज्ञान की भी कमी होती है, उस मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्त नहीं हो सकती। नंबर 5, जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है तो समझ लेना उसमें आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। नंबर 6, हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हम अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे और इतना ही नहीं, हमारे मन को भी शांति मिलेगी। नंबर 7, जो दिल से अच्छे हैं, जिसमें दया का भावना है और जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष की प्राप्त करके आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। नंबर 8, मोह उस पर करें जिस पर आपका अधिकार है और जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। नंबर 9, प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात जो जानकारी है या जागृत हैं,
उनके लिए कचरा का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक जैसा ही होता है। नंबर 10, आपके कर्म ही आपकी पहचान है। वैसे तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी की उम्मीदें रखता है और क्रोध सदैव माफ़ी को सुनना पसंद करता है। नंबर 11, विषय के बारे में सुनने से मनुष्य को आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में अर्चनों के होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। नंबर 12, जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं उनके लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही किसी और जगह। नंबर 13, कर्म वो सब फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी हाल में काटना ही पड़ता है। इसके कारण से हमेशा अच्छे अच्छे बीज ही बोने चाहिए ताकि अच्छी फसल को काट सकें। यानी अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। नंबर 14, जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिनके अंदर में होता है वो कभी भी परेशान नहीं होते। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपके बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है लोग क्या कहते हैं इसके बारे में उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि ये आपको तो जानना ही चाहिए कि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज़्यादा गुनाह करवाती है। नंबर 17, भागवत गीता ने श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और एक चित्त मन से मेरी पूजन करते हैं, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है। जो भी भक्त मेरे भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसे ही जाते हैं। नंबर 18, जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं उनके लिए मौन बने रहना ही सबसे उत्तर है। नंबर 19, या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को ही बदल दो, लेकिन हाँ, अपनी मजबूरी को कोसना बंद करो और हर हाल में चलना सीखो। नंबर 20, किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वो चिंता इतना भी नहीं होनी चाहिए कि वो काम को ही बिगाड़ कर रख दे। नंबर 21, आप किसी कार्य को अच्छी नीयत से करते हो तो कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। नंबर 22, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप अगर यह सोचो कि आपका भाग्य मैं बनाता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं खुद ही होता है। नंबर 23, तुम ऐसा कभी नहीं सोचो कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, बल्कि यह सोचो कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, क्योंकि मनुष्य के जैसे तैसे कर्म होंगे तो वैसे वैसे ही उनको फल की प्राप्ति होगी। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों का अधिकारी नहीं होते। मैं कभी भी अपने आप को अपने कर्मों का फल नहीं मानता और ना ही कर्म को ना करने में आसक्त हो। सही कर्म वे नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, जबकि सही कर्म तो वो हैं जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो।
नंबर 24, संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। उसके जीवन शैली को नकल करके जीवन जीने से बेहतर है कि सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो, भले मैं आपको अपूर्ण रूप से जीना पड़े। नंबर 25, जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता है तब वर्तमान में अपने ध्यान को केंद्रित करना ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 26, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, फिर तो मरुस्थल में भी जल निकलेगा। नंबर 27, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वो होती है जो गलती से भी हम सीख नहीं पाते। नंबर 28, जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो हमारी परिस्थितियाँ हमारी समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन अस्थिर होता है तो वही परिस्थितियाँ हमारे लिए चुनौती बन जाती हैं, और वही अगर हमारा मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियाँ हमारे लिए अवसर बन जाता है। नंबर 29, मनुष्य अपने मानवता को उस समय खत्म कर देता है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। नंबर 30, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 31, समय यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी के इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती, इसलिए समय उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता। नंबर 32, सभी को एक ही जैसा दर्द महसूस होती है, मगर उनके हौसले अलग अलग होते हैं, और उसे स्थिति में जो कोई भी संघर्ष कर लेता है वो निखर जाता है, और जो कोई वक्त से डर जाता है वो बिखर जाता है। नंबर 33, किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का आधार पर भविष्य में मिलने वाले विजय या लाभ या हानि, खुशी या गम, सुख या दुख, कभी परेशान होकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। नंबर 34, यदि आप उन गलतियों से नहीं सीखते हैं तो वही गलती आपके लिए सागर जैसा प्रतीत होती है, और यदि आप उन गलतियों से सीखते हैं तो वही गलती सीढ़ी बन जाती है। निर्णय आपका है कि ऊपर चढ़ना है या फिर नीचे गिरना है। नंबर 35, समस्याएं कभी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। नंबर 36, क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने कभी सुबह होने ही नहीं दिया? नंबर 37, यह गलतियां छोड़ना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। नंबर 38, यह हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कई बार आपको मौन रहना ही बेहतर होता है। नंबर 39, जो जितना शांत होता है उतना ही ज़्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की काबिल रखता है। नंबर 40, अपने प्रति हो रहे निंदा के कारण अपने लक्ष्य को ना बदलें, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाएगी वैसे ही वही निंदा करने वाले लोग की राय भी बदल जाएगी। नंबर 41, आपकी हार और जीत आपके सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेते हैं तो हार हो जाती है, और ठान लेते हैं तो जीत हो जाती है। नंबर 42, सबसे समझदार
और बुद्धिमान व्यक्ति वही हैं जो सफलता प्राप्त करने पर अहंकारी नहीं हो जाता और असफल हो जाने पर गम में नहीं डूबता। नंबर 43, अगर आपकी कभी प्रशंसा हो रही हो उस वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। नंबर 44, किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। नंबर 45, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो निर्मित हो जाता है। नंबर 46, जिसने अपने स्वयं को मान पर विजय प्राप्त कर ली है उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है और जो ऐसा नहीं कर पाता है उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नंबर 47, आपके मन में नकारात्मक विचार तो आएंगे, वह तो तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। नंबर 48, यदि आप बेहतरीन समय को पाना चाहते हैं तो अपने बुरे समय से लड़ना ही पड़ता है। नंबर 49, जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को तनावग्रस्त ना करें क्योंकि आपकी परिस्थितियों चाहे कितनी भी ज़्यादा खराब क्यों न हो वो बदलेंगे ही जरूर एक न एक दिन। नंबर 50, संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन याद रखें कि भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें सर। धन्यवाद।